तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हो आप सब लोग? आशा करते हो आप लोग सब ठीक होंगे। भाई मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज आप लोगों को ले चलूँ ऐसी सुंदर लोकेशन के पास जिसे देख के आप भी बोलेगा अरे वाह। तो मैं आज आप लोगों को ले चलूँ बहुत ही सुंदर मंदिर के दर्शन कराने, और वो है बाबा का मंदिर। पर वो कौन सी जगह है ये नहीं बताऊंगी। अगर कोई इस मंदिर में गए हो या पता हो तो कमेंट में बताइए कि ये जगह ये है, पर मैं नहीं बताऊंगी जगह कौन सी है। तो आप लोग कमेंट में पूछोगे कि कौन सी जगह है ये। नहीं बहुत हो गया तुम लोगों को फ्री फंड में वीडियो देखो न। एक कमेंट लाइक करने में क्या हो जा रहा है भाई। चलो ठीक है, आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो बात खैर साइड में रखती हूँ। तो हम लोग गए थे मंदिर में। मंदिर बहुत ही सुंदर मंदिर था, बहुत ही सिद्धपीठ जय। तो अगर आप लोग भी जय बाबा की लिखोगे तो आपकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। और वहाँ के मेन चढ़ावा क्या, वहाँ पर जो मेन चीज़ क्या था जो इच्छा पूर्ण के लिए, वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी आगे आगे। तो यहाँ पर कविता ने लगाया था झंडा, हम लोगों ने भी एक झंडा लगाया यहाँ पर। देखो बहुत ही सुंदर। और जो पीछे का व्यू है, जो पीछे जो दिख रहा है दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो हमने भी यहाँ पर झंडा लगाया और बहुत कुछ चढ़ावा चढ़ाया, जो वहाँ पर मेन खास चीज़ें थी। तो फिर मैं भी गई, मैं भी खुद को दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। हम लोगों ने झंडा लगाया बोल के बता रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा परम कर्तव्य है कि कहीं पर भी मैं जाऊँ या खाऊँ, कुछ भी करूँ तो आप तक शेयर करना मेरा फर्ज है। क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी फैमिली मान रखी है और बना रखी है, ठीक है। उसमें लाइक कमेंट करना ना करना वो आपकी मर्जी है। और तो यहाँ पर मेरे हाथ में थे जो ये देख सकते हो क्या क्या चढ़ावा था मेरे हाथ में, वो आराम से बताऊंगी और आगे दिखाऊंगी। आप बने रहे पूरे वीडियो में, और कमेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़। आपका क्या हो रहा है, क्या जा रहा है भाई, एक अंगुली सेकंड के लिए टच करने है बस। तो हम नीचे इधर जो चढ़ावा था वो चढ़ा के फिर हम चले ऊपर। भी बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे भगवान स्थापित थे, तो वहाँ पर उनके दर्शन करने और यहाँ की रिवाज, यहाँ पर क्या था मेन वो चीज़ दिखाने जा रही हूँ। और मैं आप लोगों को बताऊंगी यहाँ पर मेन जो लोगों की मन्नत पूरी होती है उसके लिए क्या करना पड़ता है। चलो चलते हैं। और न सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोग कम से कम 3 से 4 किलोमीटर ऐसे पैदल तो छोड़ो, बिना जूते चप्पल के हम लोग नंगे पांव चले। लेकिन भगवान की, बाबा की ऐसी कृपा रहे कि हमारे पाँव में न एक कंकड़ पत्थर और कांटे कुछ भी चुभन नहीं हुई, कुछ भी नहीं चुभा। और मज़े से, बहुत ही मज़े से, आनंद पूर्वक रास्ता निकला हमारा। और ये देखो यहाँ पर बहुत ही सुंदर, इधर भी मंदिर था बाबा जी का। तो सारे अलग अलग भगवान जी थे। तो हमने वहाँ पर भी चढ़ावा चढ़ाया जो वहाँ पर चढ़ता है। फिर मैंने कविता से बोला कि मैंने फ़ोन समाया कविता के हाथ। फिर मैंने भी यहाँ पर जो चढ़ावा होता है वो चढ़ाया। देखो कितना सुंदर लोकेशन है। यहाँ से जो पीछे का जो सुंदर दृश्य दिख रहा है ना, वो इतना अभी क्लियर अभी पीछे दिख नहीं रहा है, लेकिन बहुत ही सुंदर था। जितना सुंदर दृश्य था इतना तो मेरा कैमरा सही पकड़ नहीं कर पाता, क्योंकि नॉर्मल ही फ़ोन है मेरा। तो
तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि यहाँ पर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पर बता रहे थे कि बोल रहे थे कि यहाँ पर अपनी मनोकामना मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ पर घर बनाए जाते हैं पत्थरों के, जहाँ पूरे जैसे हमारे गांव में से कटपत्ते में क्यों तलीमल जाने वाला हर बार जो 2 बार तलीमल जाने एक पत्थर या लकड़ी कुछ भी डालते हैं, वही सामकूल कटपत्तियाँ। तो यहाँ पर जो बाबा जी का मंदिर है वहाँ पर बोलते हैं कि मनोकामना पूर्ण के लिए पत्थरों का घर बनाया जाता है, तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती। तो हमने भी वहाँ पर घर बनाए, देख सकते हो आप। यहीं पर ही नहीं, यहाँ से कम जो जितना हम पैदल मार्ग चले मंदिर के बाद जो पहाड़ जितनी भी पहाड़ी एरिया था सारे घर बनाए थे, देख सकते हो आप लोगों को। मैंने आराम से जूम करके दिखाने की कोशिश की और दिखाया जितना हो सके मेरे कैमरे से। तो ये देखो बड़े बड़े पहाड़ों में भी पत्थर रखे, ये देखो आप देख सकते हो पूरे रास्ते की जितना एरिया था पहाड़ी एरिया जो जहाँ पर मेन मंदिर था उसके बाद का जहाँ से स्टार्ट से ख़त्म होने तक सब अपने घर बना के रखे थे। तो आप देखते रहिए पूरी वीडियोज और लाइक कमेंट शेयर आपके हाथ पे। और जिसने भी जय बाबा करके कमेंट किया देखो उसकी मनोकामना पक्का ही पूर्ण होगी, आप आजमा के देख लो, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए मेन सबसे ज़्यादा मैंने जूम करके बहुत अच्छे से शांत से मकान जो घर बने हैं इनको दिखाया। और कविता ने अपना बनाया हुआ घर दिखाया। फिर हम चल पड़े मटू कलधार। ये हमारे साथ के भाई साहब लोग थे और ये देखो हाँ वो पत्थर हो गए ना। फिर हम आए ऊपर टॉप में जो मंदिर थे बहुत सारे। फिर वहाँ पर फिर रहता है जहाँ पर भी तीर्थ स्थल हो धार्मिक स्थल हो वहाँ पर थोड़ा लोग अपनी जेब कमाई के लिए भी कुछ भगवान का दर्शन करा के कुछ कोई बात नहीं कुछ दर्शना ले लेते हैं। और यहाँ पर था हनुमान जी का और ये थे शनि महाराज जी, तो वहाँ पर बने थे तो मैंने अपने कैमरे पर कैद कर दिए। झरनों को कल कल नीरो पहाड़ फूले बुरुसी फूले गे बहार झरनों को कल कल मीरो पहाड़ बादल छाए गे बसंत बहार झरनों को कल कल मीरो पहाड़ झरनों और फिर मैंने उसके बाद कविता के हाथ में अपना फ़ोन थमा दिया। मैंने बोला भाई मैं ब्लॉगर हूँ तो थोड़ा मेरी तस्वीर होनी भी बहुत ज़रूरी है। ये है हमारे साथ के बहन जी। मैंने बोला चलो एक सुंदर सी पोज ले लेते हैं सुंदर सा पहाड़ के बीच में। और मैं चली मटू करके बेचारे को बीमारी हो रही है, मर गया सांस तो ले रहा है, जिंदा है।
और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर का रहस्य बताता हूँ। जो ये पत्थर दिख रहा है बहुत मजबूत पत्थर है वो। तो यहाँ पर बोलते हैं कि जब बाबा जी घोड़े में सवार होके कहीं को निकलते थे तो यहाँ पर घोड़े के निशान, घोड़ा खुरंग का यानी खुट्टा पाँव के निशान थे। तो यहाँ पर बोलते हैं कि इसके अंदर था पानी। किसी ने बोल के एक सिक्का डालो और उससे जिसको सिक्का वापस मिल गया उनका तो किस्मत चमक जाता है। तो हम लोगों ने भी किया, लेकिन पता ही नहीं चला वो गुफा कहाँ तक था, होल कहाँ तक था, कुछ नहीं निकला। खैर जो मेन था वहाँ पर, फिर भी वहाँ पर सब फिर कविता ने भी डाला, हमने कुछ सिक्का डाला। यहाँ पर गहरा नहीं था तो यहाँ पर मिल जा रहा, जैसे हम सिक्का डाले थे 1 रुपया 2 रुपया जितने का भी हो तो निकल जाता है। फिर ये बहन जी ने भी ट्राई किया, बोला कि देखती हूँ मैं भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ पर मिल जा रहा था क्योंकि गहरा नहीं था यहाँ पर जो मेन था। तो फिर संदीप ने भी आजमाई अपनी किस्मत, तो भाई नहीं था। फिर मुझे घर में आके ये सोच लगा कि भाई हमने हाथ तो डाला, हम बच के आ गए, मतलब भगवान जी की कृपा, क्योंकि कितने टाइम का पानी का उसका। लेकिन बड़े वाले जो मेन था उसमें तो पानी का कुछ पता नहीं था, वहाँ पर सांप कीड़े भी हो सकते हैं शायद, मुझे ये शक भ्रम आया घर में पहुँचने के बाद। फिर मैंने भी किया चलो भाई सब अपने डाला, मैं भी किस्मत। वहाँ पर कुछ शिमला थोड़ा एक कुछ प्रसाद चढ़ाए थे लोगों ने, मैंने भगवान जी का आशीर्वाद लेके वो अपने सर पे रख दिया। तो यहाँ के मंदिर में जाने के बाद अपने गांव की बड़ी याद आई, क्योंकि हम पहाड़ से थे, हमें ये चीज़ बहुत ही प्रिय होते हैं। और प्रिय हो भी तो क्यों ना हो भाई, इतना सुंदर से बने हुए थे प्राकृतिक। देखो कौन प्राकृतिक क्या देन है, देखो इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ ऑटोमेटिक तैयार होते हैं, है ना, प्राकृतिक देन। तो फिर हम लोग ने बड़े मज़े से, देखो कहाँ से तो आप लोग भी अनुमान लगा सकते हो कि हम लोग कहाँ से कहाँ को चल पड़े हैं, आए हैं, निकले हम। मंदिर था एकदम मेन रोड में नीचे, और वहाँ से कितनी ऊपर पहाड़ी थी, मैं बता रही हूँ 3 से 4 किलोमीटर इतना हमने पैदल तो छोड़ो, हम पहाड़ी तो हम चल सकते हैं, हम मजबूत स्ट्रॉन्ग होते हैं और बिना जूता चप्पल के। लेकिन बिल्कुल भी वो नहीं लगी कि जैसे हम ऐसे नंगे पाँव चल रहे या इतना चढ़ गए पहाड़ों में चढ़ गए, तो बिल्कुल भी न थकान लगी न दर्द हुआ। बड़े मज़े से दिन निकले, सच में टाइम निकला। फिर पहुँचे हम मेन रोड पे, और यहाँ पर भी वो थी एकदम चुभन होती है, पत्थर चुभ रहे थे। फिर यहाँ पर हमने लिया था गन्ने का जूस। जो हमने गोबर के उपले लिए थे यानी उपट्योल, यहाँ पर बाबा की धुनी लगती है तो वहाँ पर चढ़ाया हमने। और बाकी थोड़ा सा उसके किनारे जो मेले लगे थे, और फिर वापस आए हम घर की ओर। बाकी इनार किनार अगल बगल का दिखाया आप लोगों को नज़ारे। कमेंट में पूछ सकते हो कौन सी जगह कहाँ पर है ये, और जो गए हो देखा है वो बता भी सकते हो कि ये जगह यहाँ पर की है और ये मंदिर ये है। ठीक है, तो पूरी वीडियो में बने रहे और वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को बाबा जी के मंदिर से लेकर अपने घर तक का। झरनों
और ये था प्रातःकालीन दृश्य, जो सूर्य भगवान जी के दर्शन करते हुए। और फिर हमने खाया होगा गरम गरम फैक्ट्री का प्योर गुड़। आप देख सकते हो, मैं बहुत सारा खरीद के भी लाई और गरम गरम बच्चों के लिए खाने के लिए गाड़ी में भी लाई। और हम पहुंच गए देहरादून नेशनल हाईवे, जो अभी नया हाईवे तैयार हो रहा है। कहीं पर तैयार हो गया, लेकिन रोड कहीं पर बंद कर रखी थी, अभी कुछ काम चल रहा होगा शायद। और ये था हमारे उत्तराखंड देहरादून नेशनल हाईवे का दृश्य। और हम पहुंच गए डाटकाली माँ का, जो यहाँ पर गुफा रहता है, सुरंग। देखो कितना टाइम लग, गाड़ी से भी यहाँ पर कम से कम 1 मिनट का टाइम रहता होगा। भाई घुटन भी होती है, डर भी लगती है मुझे तो। एकदम अंधेरा था, लाइट जली थी। फिर उसके बाद हमने कर दिया गुफा पार, और यहाँ पर कुछ अपनी से AI से बनाई तस्वीर पेश की आप लोगों के सामने। तो ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त है। लास्ट में मैंने ये भी ज़रूरी समझा कि आप लोगों को अपनी पिक्चर भी दिखाए। और ये बाकी भाई साहब और मैडम जी थी जो हमारे साथ में, हम लोग साथ में गए थे। बहुत ही सुंदर और बहुत ही यादगार दिन रहा उस दिन, सच में बहुत मज़े किए। भगवान जी बाबा जिसे प्रार्थना करते हो कि ये दिन आते रहे, ये बार आते रहा, दिन दिन बार बार आते रहे, खुशी के दिन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और ये था मोहित बेटा हमारे साथ जो आया था।